हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर मैं अजय मायल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे, आज की जो क्लास रहेगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी अपलोड क्लास, और ये कला संस्कृति की रहेगी। किसकी रहेगी? कला संस्कृति। कला संस्कृति जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि आर्ट एंड कल्चर भारत का जो कंप्लीट है वो दिया गया है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इस क्लास में। ये लंबी क्लास है और एक मैराथन के रूप में मिलेगी, मिनी मैराथन के रूप में, जिसमें सब कुछ वो कला संस्कृति का है, आर्ट एंड कल्चर का हम कवर कर लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, राज्यों के नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र वादकों के बारे में पढ़ेंगे, जो वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित वादक। उसके बाद में जितने भी त्यौहार आते हैं, नृत्य आते हैं, महोत्सव आते हैं, पर्व आते हैं, मंदिर जो है भारत के प्रमुख उनकी बात करेंगे, और चित्र शैलियों की बात करेंगे, ठीक है, मंदिर स्थापत्य की भी बात करेंगे। और इसमें प्राचीन भारत की पुस्तकों की बात करेंगे जो कला संस्कृति के अंतर्गत थोड़ा सा उनका सिलेबस वो आ जाता है। और एक भूगोल का टॉपिक है छोटा सा, जनजातियाँ, तो इसी क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे मैराथन में काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कला संस्कृति का जो अपना जो पोर्शन है वो छोटा है, इसमें कुछ रह जाता है वो कवर कर लें, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम शास्त्रीय भाषाओं की। तो बात करते हैं चलो शास्त्रीय भाषाओं की। देखिए, मलयालम है वो केरल की है। आप क्या करेंगे, इन क्लासों को देखेंगे, फिर नोट्स से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोवाइड कराए दिए गए हैं, ठीक है। मलयालम कहाँ की शास्त्रीय भाषा है, ये इसकी क्लास मैंने डाल दी है वैसे तो, किंतु इस मैराथन के रूप में सब कुछ कवर ही कर लेते हैं। फिर मलयालम वो केरल की भाषा है दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु की है, तमिल भाषा जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ है वो कर्नाटक की है दोस्तों। तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम आप कमेंट करके बताइए। उड़िया उड़ीसा की है, उड़ीसा की शास्त्रीय भाषा क्या है? उड़िया है। उड़ीसा की राजधानी का नाम आप कमेंट करके बताइए। संस्कृत है उत्तर भारत की है, ठीक है। कहाँ की है? उत्तर भारत की। एक बार फिर बताऊँ, मलयालम केरल, साथ साथ बोलिए, फिर आपको याद हो जाएगा, साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा, कवर होता चला जाएगा। मलयालम केरल की है, तमिल तमिलनाडु की है, कन्नड़ कर्नाटक की। कैसे कन्नड़ कैसे कर्नाटक, कैसे कन्नड़ कैसे कर्नाटक। देखिए आगे, तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की है, उड़िया उड़ीसा की हो जाती, संस्कृत उत्तर भारत की हो जाती, ठीक है। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य मैं करा चुका हूँ, अब मैराथन के रूप में दोबारा आई है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये शास्त्रीय नृत्य है वो है तमिलनाडु का। किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी का नाम है वो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह भी है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ की है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक है वो उत्तर भारत की बात करें, कहाँ की बात करें? उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत की बात करें, या फिर कहें कि मुख्य रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राजस्थान की बात होती है तो मुख्य में आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथकली है वो केरल का है, वो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। और अब बात करें केरल की जो शास्त्रीय भाषा है उसका नाम मलयालम है। केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? मलयालम है। मणिपुरी है वो मणिपुर का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम है वो वापस केरल का आता है, क्लासिकल डांस। केरल में एक नदी है पेरियार। कौन सी नदी है? पेरियार नदी केरल में है। और पेरियार बांध भी है, पेरियार बांध की भी बात आती है। एक राष्ट्रीय उद्यान आता है एक मुल्ला पेरियार नाम से, वो भी आता है। ओडिशा, ओडिसी भाषा है वो, ओडिसी लैंग्वेज आपका जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। ओडिशा की राजधानी बताइए। और ओडिशा में एक झील है जो रामसर साइट में शामिल है, उसका भी नाम आप कमेंट करके बताइए। सत्रिया है वो असम का है। असम, असम का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। और असम में एक त्यौहार भी मनाया जाता है, वो काफ़ी फेमस है, बिहू त्यौहार। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में पहली बार ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, मौजूली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मेरे दोस्तों। चलो अगले स्लाइड में फिर बात करते हैं अगले कला संस्कृति के टॉपिक के बारे में। चलो फिर आगे बात करते हैं वाद्य यंत्र, उनकी वादक के बारे में, और जो फोक पेंटिंग्स है जो कराई हुई है। और ये भी आपको जो अपनी क्लासेस चल रही है ना, जो आपकी जो प्रमोशन चले सकी, उसमें लगभग कराई हुई हैं। और इनके एक अलग से क्लास भी है यूट्यूब पर अब सारगर्भित रूप से सारा का सारा हवाल कर लेंगे, ठीक है। वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, वादक की बात करेंगे, इसके बाद में मंदिरों की बात करेंगे, स्थापत्य क्या कला की बात करेंगे, और
प्रमुख जो बेहतरीन रहता है त्यौहार नृत्य, उनकी भी बातें की जाएगी। ठीक है, वैसे आपको लगातार क्लासें मिल रही है और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अब लगातार अब आपकी जितना भी टाइम रहा है 7, 8, 9 दिन का, उसमें पढ़िए आप। देखो वाद्य यंत्र वादक की बात करेंगे। वाद्य यंत्र का नाम, इधर वाद्य यंत्रों के नाम है, जैसे सितार है, वीणा है, और इधर वादक जो बजाने वाले हैं उनकी बात होगी। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है क्लास संस्कृति का। क्लास संस्कृति जो इंडिया की बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, लंबा चौड़ा नहीं है ज़्यादा। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। रविशंकर क्या है? सितार वादक। रविशंकर क्या है? सितार वादक। रविशंकर क्या है? सितार वादक। पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक। याद रखना है, कैसे भी रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये बार बार पंडित याद कर लीजिए, पर याद रखना है सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। पूछा जाएगा। वीणा वादक कौन है? असद अली। असद अली। जब प्राचीन भारत की बात करते हैं, कला संस्कृति में इतिहास की बात आती है, तो समुद्रगुप्त एक राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त। कौन हुए? समुद्रगुप्त। ये वीणा वादक थे। समुद्रगुप्त क्या थे? ये भी वीणा वादक थे, और इन्हें कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन एक विश्व के महान शासक हुए, इसीलिए समुद्रगुप्त से इनकी तुलना की गई, इसीलिए समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त भी क्या थे? वीणा वादक थे। पूछ सकता है समुद्रगुप्त का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो वीणा वादक से। वीणा असद अली। ठीक है, सरोद वादक की बात करिए तो सरोद वादक में आते हैं उस्ताद अकबर अली। 2 आएंगे, उस्ताद अकबर अली, उस्ताद अमजद अली। इनको अली बंधु भी कहते चाहिए। एक तो है सरोदमी उस्ताद अकबर अली, और उस्ताद अमजद अली। ठीक है, सारंगी में आएंगे अरुणा घोष। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अरुणा घोष याद करना है। सारंगी वादक। सहनाई वादक सभी को पता है, पूछा गया है पिछले साल पेपर में 2021-22 में। ठीक है, 2 बार पूछ लिया गया सहनाई वादक को, इंपॉर्टेंट रहेगा। बिस्मिल्लाह का। बांसुरी वादक 2022 के पेपर में आया हुआ है, हरिप्रसाद चौरसिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया है। तबला जाकिर हुसैन पूछ लिया गया है। अब की बार पूछ सकता है कृष्ण महाराज, दोनों याद रखने हैं कि तबला में कौन है? तबला में जाकिर हुसैन रहेंगे और कृष्ण महाराज रहेंगे। संतूर वादक की बात करें, भजन सुपारी आते हैं, शिव कुमार शर्मा आते हैं। कौन रहा संतूर वादक? कौन है? भजन सुपारी है, शिव कुमार शर्मा है। वायलिन वादक की बात करें, डॉक्टर एन राजन क्या है? वायलिन वादक है। इससे बाहर वाद्य यंत्रों वादक में प्रश्न जाएगा नहीं। किससे? इस पोर्शन से बाहर वाद्य यंत्रों वादक में प्रश्न जाएगा नहीं आपके पोस्टल एग्जाम्स में, इसलिए इसको रट लीजिए, कैसे भी रट लीजिए, याद करना है, कैसे भी कर लीजिए, रट्टा मारना है, कैसे भी मार लीजिए। ठीक है, मधुबनी चित्रशैली, फोक पेंटिंग्स लोक चित्रशैली है, लोक पेंटिंग की बात की जा रही है। और मधुबनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कितनी बार लिखूँ वेरी? इतनी बार इंपॉर्टेंट रहेगा है, क्योंकि लगातार पूछते ही है कि पोस्टल एग्जाम्स वाले कि मधुबनी चित्रशैली का संबंध किस राज्य से? बिहार से। मधुबनी का किससे? बिहार से। कम से कम 20 बार पूछ लिया इस प्रश्न को, तो ये तो याद रखना ही रखना है। और वैसे मैंने इसको कई बार करा दिया कक्षाओं में। ठीक है, आपने मेरी कक्षाएं देखी नहीं है तो आपको ज़रूर इस थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा पेपर में कि आपने जीके की कक्षाएं देखे नहीं है। भले ये आप लास्ट के दिनों में कितनी तैयारी कर लें, पर पीछे के पढ़े हुए में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अब के पढ़े हुए पीछे पढ़े हुए में अंतर रहता है। तो पीछे जिन्होंने क्लास देखी है उनकी तैयारी और अधिक है, और अब वैसे अब देख रही हैं उनकी भी ठीक है, किंतु आप लगातार जब प्रयत्न करते हो ना तो वो आप कंठस्थ रहता है। ठीक है, वर्ली महाराष्ट्र का रहेगा। काली घाट रहेगी पश्चिम बंगाल की। कहाँ की रहेगी? पश्चिम बंगाल की। और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। कांगड़ा मैंने करवाई है, कई बार करवाई है कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, तो कांगड़ा पेंटिंग भी हिमाचल प्रदेश की होगी। काली घाट वेस्ट बंगाल की है। पिथौरा है वो गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की। फड़ चित्रकला, फड़ चित्रशैली राजस्थान की है। राजस्थान में एक और आती है, किशनगढ़ में आती है बणी ठणी। ये पूछ रहे हो बणी ठणी का संबंध किससे है? राजस्थान से है। राजस्थान में कहाँ से? किशनगढ़ चित्रशैली से बणी ठणी का संबंध है। किशनगढ़ चित्रशैली से कौन संबंध है? बणी ठणी। और बणी ठणी का संबंध किससे है? राजस्थान से है। फड़ चित्रकला का संबंध किससे है? राजस्थान से है। एक आती है गोंड चित्रशैली, एमपी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, जिसे 2022 का स्वच्छता संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। अजंता एलोरा गुफा पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी को पता है वैसे तो ये अजंता एलोरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में कर देंगे। ठीक है, चलो अगले स्लाइड में बात करते हैं अगले टॉपिक की।
चलो आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों की। देखिए मंदिर स्थापत्य की बात करें तो मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ आती हैं। एक तो आती है, देखिए यहाँ पर बताऊँ आपको मैं, एक शैली आती है नागर शैली, एक आती है बेस्तर शैली और एक आती है द्रविड़ शैली। ठीक है, वैसे 2 शैलियाँ मुख्य है, एक द्रविड़ और एक नागर। मुख्य कौन सी है? द्रविड़ शैली, नागर शैली है ना। नागर शैली द्रविड़ शैली 2 तो मुख्य है, बेस्तर शैली भी ठीक ठाक। अब देखो उत्तर भारत का मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, इस तरीके से पैरेलल लाइन है ना, इसे ऊपर ऊपर के राज्य उत्तर भारत के आ जाएंगे। ठीक है, इनसे नीचे हैं वो क्या हो जाएंगे? दक्षिण भारत के प्रायद्वीप के, और इनके बीच बीच में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश है जैसे इसके नीचे के भाग हैं, छत्तीसगढ़ का भाग है, उड़ीसा के ऊपर का भाग है, महाराष्ट्र के ऊपर का भाग है, कुछ गुजरात का पूर्वी भाग है, ये बीच के क्षेत्र है, इसमें आ रही बेस्तर शैली। अब देखो पूछ ले, जैसे बात करें राजस्थान की, कहाँ है जैन मंदिर? चलो तमिलनाडु की बात कर लेंगे। तमिलनाडु कहाँ है? दक्षिण भारत में है, बिल्कुल दक्षिण भारत में है। तो अपने को ये याद रखने की जरूरत नहीं कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और द्रविड़ शैली में है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, द्रविड़ शैली में है। इस प्रकार से द्रविड़ शैली, नागर शैली इस तरीके से याद नहीं रखनी। अपने को पता है कि केरल दक्षिण भारत में है, तो जाहिर सी बात है 99% मंदिर किस में होगा? द्रविड़ शैली में होगा। इतना उलझाने वाला सवाल ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा, तो इतना रटना नहीं है, इतना पता होना चाहिए महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर है, तो जाहिर सी बात है द्रविड़ शैली में ही होगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, तो जाहिर सी बात किस में होगा? द्रविड़ शैली में होगा। जैसे अगर बात करें राजस्थान की बात करें, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है, जाहिर सी बात नागर शैली में होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या माता मंदिर असम में है, जाहिर सी बात है नागर शैली में होगा। कहाँ का? उत्तर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। तो उत्तर भारत के मंदिर सारे के सारे नागर शैली में, और बीच में आएंगे वो सारे के सारे बेस्तर में, और दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में आएंगे। दक्षिण 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 द्रविड़ भी याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा भी गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में है। केरल के बारे में मैंने इस क्लास में जितनी बातें बताई हैं वो आप कमेंट कीजिए। मैंने केरल के शास्त्रीय नृत्य बताई है, कमेंट कीजिए। केरल की शास्त्रीय भाषा बताई है, कमेंट कीजिए। मैंने केरल की राजधानी बताई है, कमेंट कीजिए। मैंने केरल के बांधों के बारे में पिछली क्लास में जिक्र किया है, बताइए। केरल की नदियों का जिक्र किया है, उनके बारे में बताइए। एक राज्य को पकड़ो, उसके सारे इफेक्ट याद रख दो, उनके इफेक्ट का रट्टा मार दो, इससे आपका जीके भी मजबूत होगा। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। गोवा की राजधानी बताइए, कमेंट करके बताइए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? भारत से बाहर है, कंबोडिया में। भारत से बाहर एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कंबोडिया में अंकोर वाट। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है, केरल में सबरीमाला। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क का मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को। ये है अपना उड़ीसा में है, और इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। जगन्नाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा से स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है उड़ीसा में, तो उड़ीसा को याद रखना है। पूरी उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में, ये याद रखने हैं। जगन्नाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी बताइए। उड़ीसा की राजधानी आप कमेंट करके बताइए। उड़ीसा के जो बंदरगाह है उसका इंपॉर्टेंट है वो, उसका नाम कमेंट करके बताइए। उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण झील है, उसका नाम कमेंट करके बताइए। उड़ीसा के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम कमेंट कीजिए। उड़ीसा की राजधानी का नाम कमेंट कीजिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। राज्यपाल कौन है। इससे क्या है, आपके पेपर की तैयारी को मजबूती मिलेगी। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, इस प्रकार से याद रखना है। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है, और किस संप्रदाय के हैं? जैन धर्म के हैं। किसके हैं? जैन धर्म के हैं। किसके हैं? जैन धर्म के हैं। बृहदेश्वर मंदिर, अब आप क्या करेंगे? राजस्थान को पकड़ेंगे, इस नाम को पकड़ा। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। इस प्रकार याद रखेंगे। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। लोकसभा की कितनी? 25 है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? केवलादेव है, सरिस्का है, इस प्रकार से याद रखेंगे। मरु राष्ट्रीय उद्यान है, इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद में राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। सन सिटी के सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में उदयपुर को कहते हैं। इस प्रकार से। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 3 जो भी
बंदरगाह है उनका नाम कमेंट करके बताइए। साथ में तमिलनाडु की राजधानी बताइए। इसे जीके है, कवर होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ को पकड़ो, एक राज्य को पकड़ो, उसको सल्टा दो। जीके का कॉन्सेप्ट वाइज निचोड़ पड़ी। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? असम में है। असम में एक मेला भरता है, अंबुबाची मेला। एक प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। बिहू क्या है? इसका प्रसिद्ध त्यौहार है एक। असम की राजधानी का नाम क्या है? असम की राजधानी बताइए कमेंट करके। असम की राजधानी कमेंट करके बताइए। मेघालय की राजधानी कमेंट करके बताइए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? असम में कौन से शहर हैं वो? असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे शहरों के नाम बताइए। ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करके बताइए। कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे आप, और साथ में राजधानी बताएंगे, और साथ में क्या बताएंगे? महाराष्ट्र की झील का नाम बताएंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किस दिन हुआ? बैसाखी के दिन हुआ। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हुआ। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। कर्नाटक में तो जाहिर सी बात दक्षिण भारत में है, द्रविड़ शैली में होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्यपाल याद रखने हैं, मुख्यमंत्री याद रखने हैं, समस्त पदाधिकारियों की ध्यान में रखना है। पुरस्कार याद रखने हैं, पुरस्कार है, नियुक्तियाँ हैं, खेल, करंट अफेयर है, सब कुछ कवर करना है आपको। एक चीज़ को पकड़ो, उसको रट्टा मारो, दूसरी को पकड़ो, रट्टा मारो, और लगातार क्या करते रहो? प्रयास करते रहो, उनको पढ़ते रहो। चलो अगले स्लाइड में बात करते हैं एक और अच्छी सी टॉपिक की। चलो आगे बात करते हैं अपनी इसी कला संस्कृति के टॉपिक में पुस्तकों की। हालांकि हिस्ट्री का भी चैप्टर है, किंतु हिस्ट्री कल्चर है वो दोनों साथ जोड़ के पढ़ी जाती हैं। अब आप सोचोगे कि पिछली स्लाइड में जो कपड़े थे अलग थे, इसमें ड्रेस चेंज है। वो जो पीछे की 2-3 स्लाइडें थी वो कल की रिकॉर्ड की हुई है, और ये अब जो स्लाइडें होंगी लगातार 2-3 ये अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है, और आज रिकॉर्ड करके आज ये डाल दी जाएगी शाम को। ठीक है, रिकॉर्डेड। अब आपको जो मैराथन क्लासें मिलेगी जीके की सारी रिकॉर्डेड मिलेगी। इसके बाद में तुरंत बाद में कल शाम को 8 या 8:30 बजे क्लास मिलेगी आपको। वो मिलेगी हिस्ट्री की मैराथन। मैराथन का मतलब है सारा का सारा कंप्लीट थोड़े समय में आपको करा देना। तो आधी घंटा की क्लास रहेगी, उसमें आधुनिक भारत आपके सिलेबस में दिया गया है, फ्रीडम स्ट्रगल दिया गया है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम दिया गया है। तो लगभग हम 1885 से लेकर के 1947-50 तक का वो सारा का सारा कवर कर लेंगे। साथ में थोड़ी बहुत बातें परासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की, राजस्थान की क्रांति की बात कर लेंगे। तो लगभग चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। नारों की भी बात कर लेंगे, पुस्तकों की भी कर लेंगे, और कुछ संस्थाओं की भी बात कर लेंगे। वो सारा का सारा आधुनिक इतिहास में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी एक लगभग आधी घंटा 40 मिनट की क्लास रहेगी कल आपकी। वो डाल दी जाएगी शाम को, कल रिकॉर्ड करके दिन में, और शाम को फिर डाल दी जाएगी रिकॉर्डेड क्लास। फिर ज्योग्राफी का आपका मैटर रहेगा, तो ज्योग्राफी का रह जाएगा, और पॉलिटी का। तो कोशिश करेंगे कि जो क्लासें वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके आपको एक बड़ी मैराथन क्लास के रूप में दे दी जाए। क्योंकि ज्योग्राफी का तो चलो इतना लंबा सिस्टम नहीं है, पर पॉलिटी का जो सिस्टम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। कोशिश यही करेंगे कि आपको क्लास है वो लगातार प्रोवाइड करा दें। चलो बात करते हैं बिना किसी देरी के, आगे की क्लास में भी और बात कर लेंगे। चलो पुस्तकों की बात कर लेते हैं। पुस्तक लेखक प्राचीन भारत की इतिहास की एंशिएंट बुक है। एंशिएंट बुक, प्राचीन पुस्तकें। ठीक है, पंचतंत्र में वैसे करा चुका हूँ ये चीज़ें। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैकियावली। पद्मावत किसकी है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की जो बुक है वो क्या है? पद्मावत है। राजतरंगिणी किसकी है? कलहणी की बुक का नाम क्या है दोस्तों? राजतरंगिणी। रघुवंशम किसकी है? रघुवंशम कालिदास की है। ठीक है। इंडिका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, मध्य भारत के इतिहास में है। इंडिका है वो किसकी है? सॉरी, मध्य भारत में नहीं है, ये प्राचीन ये है। इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज की है। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? ये पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी। महाभाष्य, महाभाष्य वो पतंजलि की बुक है। किसकी बुक है? पतंजलि की। मृच्छकटिकम है वो किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है रत्नावली जो बुक है। वैसे हर्षवर्धन की रत्नावली नहीं है, रत्नावली जो बुक है ना वो हर्षवर्धन की बुक है। प्रियदर्शिका है वो हर्षवर्धन की बुक है। हर्षचरित है, याद रखें,
रत्नावली त्रिदेशिका जो बुक है वो हर्षवर्धन की है, और हर्षचरित बुक है वो बाण भट्ट की है। हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की। अकबरनामा अकबर की नहीं है, ऑप्शन में अकबर दिया हुआ होगा, अकबर की नहीं, अबुल फजल की है अकबरनामा, ठीक है। पृथ्वीराज रासू चंद बरदाई, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वीराज रासू किसकी? चंद बरदाई की। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा, और जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान वो पहली बार गाया कब गया? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। और पूछ ले राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार है वो गाया गया। तो गीतांजलि हो जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति जिन्हें भारत का प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 के अंदर, ठीक है, नोबेल दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। आप कमेंट करके बताओ भारत की पहली महिला जिसे नोबेल अवार्ड दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। संवाद कौमुदी आपको दिख नहीं रहा है शायद, देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो बुक है वो किसकी है? संवाद कौमुदी, ये है राजा राम मोहन राय। किसकी है? राजा राम मोहन राय, ठीक। तो आप बताइए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? ये कमेंट करके बताइए। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम नृत्यों के बारे में, त्योहारों के बारे में, पर्वों के बारे में, ठीक है। देखिए इसको उतारिए। चलो इस स्लाइड में फिर बात कर लेते हैं बाकी बचा जो पोर्शन है। इधर देख रहे हो जनजातियाँ, ये टॉपिक तो है ज्योग्राफी का, पर कंप्लीट कर ही लेते हैं बच गया तो। अपने को क्या है, अपने को तो सिलेबस पूरा करना है कैसे भी हो, ठीक है। इसमें देखो फेस्टिवल मतलब त्यौहार, त्यौहार आ गई, डांस भी पढ़ेंगे इसमें, पर्व एक ही बात है फेस्टिवल, कुछ मेलों की भी बात करेंगे। ये सारे के सारे त्यौहार मेले पर्व, ये भी त्यौहार मेले पर्व। तो इस स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? त्यौहार, मेले और पर्व, ठीक है, ये इसमें बात करेंगे। साथ में बात करेंगे जनजातियों की, क्योंकि जनजातियां अपने सामाजिक जो सिस्टम है, समाज के जो चाल चलन है उसका भाग है, और हम कला संस्कृति जो सामाजिक चाल चलन है वो सामाजिक कला संस्कृति में आता है। हमारी संस्कृति किस प्रकार की, जनजातियां भी एक प्रकार से संस्कृति में पढ़ी जाती है, किंतु वैसे टॉपिक देखें तो ज्योग्राफी का है, ठीक है। हम कला संस्कृति में पढ़ देते हैं, टाइम है अपने पास। तो चलो, खजुराहो फेस्टिवल कई बार कराया है, मध्य प्रदेश में बताने की जरूरत भी नहीं है, मात्र रिवीजन के लिए क्लास रहेगी। गजटर फेस्टिवल, फेस्टिवल लद्दाख में। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह है। आप बताइए यहाँ के जो उपराज्यपाल कौन है? मुखोटा डांस याद करना है, लद्दाख का उपराज्यपाल, कमेंट करके बताएं। मुखोटा डांस कहाँ का है? ये भी लद्दाख का है, ठीक है, मुखोटा डांस लद्दाख का। लोसर पर्व, लोसर है वो लद्दाख का पर्व है। लोसार है, लोसार फेस्टिवल की बात करें तो सिक्किम का है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम भारत का वह राज्य है जो 3 देशों की सीमाओं से घिरा है, ठीक है, और भारत के एक राज्य की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। इधर से बात करें, पूर्व से भूटान से घिरा है, पश्चिम से नेपाल से घिरा है, उत्तर से चीन से घिरा है, दक्षिण से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, ठीक है। मेघालय की बात चलो करें तो मेघालय है वो ऐसा राज्य जिसकी सीमा भारत के एक ही राज्य से लगती है, असम से। सिक्किम की सीमा भी इधर बात करें 3 देशों से लगती है, 3 देशों से सिक्किम की सीमा लगती है, ठीक है, याद रखना। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इधर उसकी सीमा लगती है वो असम से लगती है। चलो, मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का है? केरल का, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मकरविलक्कू। लोसार फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, ठीक है। माघी मेला पंजाब का है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा माघी मेला पंजाब। सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। बहुत बार मैं सारे के सारे करा ही चुका हूँ। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम आप कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बथुकामा पर्व तेलंगाना, इसकी राजधानी का नाम है वो हैदराबाद है, ठीक है।
यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट कीजिए आप। थाईपुसम त्यौहार है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। हरेली, हरेली छत्तीसगढ़ का, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। देखिए जब छत्तीसगढ़ लिखते हैं, छत्तीसगढ़ लिखते हैं हम, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से, इसमें ई की मात्रा आती है। हरेली लिखते हैं, हरेली लिखते हैं तो ई की मात्रा, छत्तीसगढ़ लिखते हैं तो ई की मात्रा, हरेला लिखते हैं तो आ की मात्रा, उत्तराखंड लिखते हैं तो आ की मात्रा। पोंगल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु का, बहुत बार पूछा गया है। बिहू त्यौहार कहाँ का है? असम का है दोस्तों, ठीक है। बिहू भी वेरी इंपॉर्टेंट, ओणम वेरी इंपॉर्टेंट, जल्लीकट्टू वेरी इंपॉर्टेंट, चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम, ओणम केरल का, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। अंबुबाची मेला असम में, कामाख्या माता मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। छठ पर्व बिहार का है, पूछा गया है पोस्टल एग्जाम्स में, तो याद रखना है। राज्य पर्व है उड़ीसा का, उड़ीसा से कला संस्कृति में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा का जो सर्कल है उससे संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं, उड़ीसा की जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल जानकारी उड़ीसा के संबंधित है, उनको बेहद बारीकी से पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। कि उड़ीसा से प्रश्न बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आपको तो वैसे ही आप वहाँ के लोकल हों तो आपको जानकारी होनी भी आवश्यक है, और आपके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठते हैं आवश्यक आपकी सर्कल में। राज्य पर्व उड़ीसा का है। संघाई फेस्टिवल मणिपुर का है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ पर 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है पुरुषों का, कहाँ पर? उड़ीसा में। बताइए कौन जीता है, कमेंट कीजिए। संघाई फेस्टिवल मणिपुर का है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट कीजिए। अब देखिए जनजाति पढ़ देते हैं, ठीक है, समेट देते हैं फिर आज। टोडा, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में हैं, केरल, तमिलनाडु और एक है केरल, तमिलनाडु और शायद आंध्र प्रदेश में है। आप कमेंट कीजिए, एक बार याद नहीं है मेरे। नीलगिरी है वो 3 में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटक में है। सॉरी, कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में क्या है? ये है नीलगिरी पहाड़ी है। और पूछ रहे टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये 3 राज्यों में है। और टोडा जनजाति की बात करें तो मुख्यतः तमिलनाडु में है, ठीक है, मुख्यतः तमिलनाडु में, वैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बकरवाल, बकरवाल है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट है। जारवा, जारवा अंडमान निकोबार की है। मोपला जनजाति केरल की है। पूछ ली मोपला विद्रोह है कहाँ हुआ? केरल में हो। मोपला विद्रोह केरल में, मोपला जनजाति केरल की। पेरियार नदी केरल की, तो पेरियार नाम आएगा तो उत्तर केरल आएगा, मोपला नाम आएगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर केरल आएगा। ये एक ट्रिक है। कुकी मणिपुर की है, कुकी जनजाति कहाँ की? मणिपुर की। रियांग है वो त्रिपुरा की है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो रियांग जनजाति कहाँ की? त्रिपुरा की। और कल आपको शाम को 8 साढ़े 8 बजे इंडिया की जो हिस्ट्री है आपके सिलेबस में दी गई है उसकी मैराथन मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और आपको उसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको देखना है, अच्छा रिस्पांस देना है। और आप बड़ी संख्या में है अपने जो टेस्ट सीरीज आपको नोट्स दिए गए हैं ई बुक के रूप में, उनको आप पढ़िए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लास्ट के दिनों में, क्योंकि उनको लगातार रिविजन कीजिए। जीके का तो मैंने सारा कुछ समेट के दे दिया आपको, उसके बारे कुछ जाने वाला है नहीं। इथिक्स विक्स के प्रश्न भी उसमें ऐड है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ें और लगातार रिवीजन करें, ठीक है। और जो भी आपके संपर्क में जितने भी और भी हैं पोस्टल्स के जो प्रमोशन के पेपर देने वाले हैं, उनको भी बताइए कि इस प्रकार से नोट्स हैं अवेलेबल हैं, लास्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो आपके लिए रामबाण ही है लास्ट क्लासों में, ठीक है। क्लासेस देखिए, नोट्स पढ़िए। इनके भी नोट्स मैंने साथ साथ में उपलब्ध कराए हैं उसके अंदर। इन क्लासों के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उन नोट्सों में मिल जाएंगे सारा का सारा, सारा का सारा समेट के आपको दे दिया गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपको दे देंगे शाम को। तो फिर आपको कल है वो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी मैराथन के रूप में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।